आगामी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनाव लड़ने का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन अभी इस बात का ऐलान नहीं किया कि योगी और अखिलेश किस सीट से चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में अमृत विचार के संवाददाता प्रशांत त्रिपाठी ने जनता की राय जानी, तो जनता ने क्या कहा आप भी सुनिए। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के चुनावी रण में योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, लेकिन अभी ये ऐलान नहीं किया है कि वो कहां से चुनाव लड़ेंगे। इसी पर जानने के लिए हम आए हैं लखनऊ के शर्मा टी स्टॉल पर। क्या है जनता की राय, चलिए जानते हैं। जिस तरीके से सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चुनाव रण में उतरने के तैयार हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि पार्टी को उतरेंगे, तो आपको क्या लगता है कि उनके चुनाव रण में उतरने से पार्टी पर या चुनाव पे कितना असर पड़ेगा और क्यों पड़ेगा? चुनाव पे असर तो कोई खास नहीं पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी के कार्यकाल में इतना काम हुआ है कि आदमी बीजेपी को छोड़ नहीं सकता। योगी को फिर से दोबारा 2022 में लाएंगे और अखिलेश जी की जो सरकार चली उसमें थोड़ा गुंडा राज था, इसमें गुंडा राज भी नहीं है। कहीं घूमो कहीं जाओ, कोई जानवर वगैरह या कोई माँ बेटियाँ या कोई बहनें कहीं कोई छेड़ नहीं सकता। और वो योगी जी ने सख्त कानून बना रखे हैं और योगी जी ने जो अपना और भी ऐसी सुविधा दी हैं जो कि हर महीने में 2 बार राशन मिल रहा है और खेत में पानी मिल रहा है, ट्यूबवेल बहुत लगवाए हैं, पुल बहुत बनवाए हैं, गांव से गांव जोड़ा है, नदी से नदी जोड़ी है। तो इसलिए कहा जाता है कि योगी सरकार फिर 2022 में वापस आएगी और योगी सरकार जो है वो जाएगी नहीं, चाहे अखिलेश कुछ भी कर रहे हैं। अखिलेश पीछा कर रहे हैं, पर अखिलेश जाति दृष्टि के हिसाब से थोड़ा बहुत आगे आएंगे, पर ऐसा होगा नहीं जो कि अखिलेश योगी जी का कुछ बिगाड़ सके। योगी जी फिर दोबारा सरकार बनाने के लिए 2022 में अच्छी बहुमत से 300 पार करके आएंगे। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पूर्णतः 2022 में भारतीय जनता पार्टी बड़े बहुमत के साथ वापसी कर रही है। जनता दोबारा गुंडों के हाथ में राज सौंपना नहीं चाहेगी। योगी जी ने गुंडागर्दी की जड़ पर प्रहार किया है। माताएं बहनें पूरी तरीके से सुरक्षित हैं, बेटियां स्कूल जा रही हैं, रात में किसी भी समय बिना वह के निकल सकती हैं। लाइट की व्यवस्था पहले से बहुत ही बेहतर हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में 18 से 20 घंटे निरंतर लाइट आ रही है। सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है और गरीबों को कोरोना काल में योगी सरकार ने बहुत मदद पहुंचाई है। महीने में 2 बार राशन निःशुल्क मिल रहा है। अब उसमें नमक, तेल, दाल वगैरह का भी आवंटन हो रहा है, वो भी निःशुल्क है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि योगी जी का कोई मुकाबला कर पाएगा इस चुनाव में। देखिए, पहली बात तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और 2022 में जनता बदलाव चाहती है। 5 साल में सरकार बेअसर रही है। जब से बीजेपी सरकार आई तब से कमर तोड़ महंगाई है। पहली बात भैया, बिजली, डीजल, पेट्रोल, खाद, जो मतलब व्यक्तिगत रूप से लोगों को चाहिए वो हर चीज़ें महंगी हो चुकी है। आम जनता त्रस्त है महंगाई से। तो इस बार जनता बैठी है 2022 में वोट से वार करने के लिए। जनता का समाजवादी पार्टी को अपार जन समर्थन मिल रहा है और माननीय अखिलेश यादव 2022 में सरकार बनाने जा रहे हैं, तय है भैया। माननीय योगी जी के बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हम अपने पार्टी के अध्यक्ष, मैं माइनॉरिटी सेल का अल्पसंख्यक सभा का मैं राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी। हमारे अखिलेश जी के आने से तो हमारा मनोबल बढ़ेगा और बढ़ेगा। हमारे लोगों में ये असर पड़ेगा, हमारे लोगों और मनोबल बढ़ेगा। और पर उन्होंने चाहा तो बहुत मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी इस बार सरकार में आ रही है। देखिए, दोनों को चुनाव लड़ने से तो ये है कि इस समय माननीय योगी जी जिस तरह से काम कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि ईमानदार छवि के व्यक्ति हैं। बशर्ते इनके जो अधिकारी हैं, जो पंचम तल के कुछ अधिकारी हैं जिन्होंने इनको गुमराह कर रखा है और जो रिपोर्ट देते, आम जनता इनसे परेशान है। आम जनता, अधिकारी आम जनता को लूट रहे हैं। यहाँ तक कि निर्दोष लोगों पर पुलिस कार्रवाई कर रही है और सारे लोग परेशान हैं। वहाँ के माननीय विधायकगण, मैं 229 विधानसभा राठ से आता हूँ और अपनी राजपूत समाज का राष्ट्रीय लोधी युवा महासभा का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। मैंने देखा हमारी समाज ने बुंदेलखंड में 19 की 19 सीटें इस बार बीजेपी को जिताई थी, लेकिन उनके ही
जो विधायक हैं वो कभी न क्षेत्र में जाते हैं, केवल पूरा दिन लुटाई का काम करते हैं। उनके पति महोदय हैं वो भी पूरे दिन खनन का काम करते हैं। केवल पैसा कहाँ से आए, वो जनता का खून का पैसा हो या सरकार का हो, उनसे इससे कोई मतलब नहीं। जनता बहुत परेशान है और यदि माननीय योगी जी ने, मुख्यमंत्री जी ने इस पे कंट्रोल नहीं किया तो निश्चित ही 2022 में इनको भुगतना पड़ेगा। लोगों को हर तरह की सुविधा मिली, चाहे वो राशन की सुविधा हो, चाहे कोरोना में लोगों की मदद हो। 18 घंटे तक कोई मुख्यमंत्री काम किए हैं आज तक? कभी नहीं किया। इतना विकास हुआ प्रदेश में, आज तक विकास किसी मुख्यमंत्री ने किया है? अपने परिवार का विकास किया है, अपने घर का विकास किया है और अपने समर्थकों का विकास किया जिनके यहाँ आज नोटों की गड्डियाँ मिल रही हैं। महाराज जी को कोई हराने वाला नहीं, भाजपा को कोई हराने वाला, भाजपा की पूर्ण बहुमत पर सरकार बनी है। साफ तौर पर जनता का कहना है कि इन दोनों के रण में उतरने से कहीं ना कहीं चुनाव का बल अलग देखने को मिलेगा और लोगों में अलग तरह का उत्साह होगा। तो देखना यह होगा कि आगामी विधानसभा चुनाव 2022 में किस तरह से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ चुनाव मैदान में अपनी पहल और छाप छोड़ते हैं। मैं प्रशांत त्रिपाठी, कैमरामैन कुलदीप यादव के साथ लखनऊ से अमृत विचार के लिए।